जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। सूर्य देव देखिए इस समय पर आपके धन भाव में बैठे हुए हैं और ये बहुत ही इस समय पर उच्च अवस्था में है। इनकी शक्ति बढ़ती चली जा रही है क्योंकि यह देखिए इस समय वर्गोत्तम अवस्था में है। वर्गोत्तम क्या होता है? वर्गोत्तम होता है जब ग्रह आपकी, क्योंकि 16 कुंडलियां बनती हैं। जब लग्न कुंडली बनाई जाती है उस समय पर 16 कुंडलियां बनती हैं और 16 कुंडलियों में से 2 कुंडलियां आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होती हैं, यानी कि लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली। तो इस समय लग्न कुंडली में तो आपके सामने जो ब्रह्मांड में स्थिति चल रही है कि सूर्यदेव उच्च की अवस्था में है, लेकिन नवमांश कुंडली में भी सूर्य की स्थिति जो बहुत उत्तम है, जो कि हम अभी आपको ऐप के माध्यम से दिखाने वाले हैं। देखिए, और इस दौरान क्या है कि सूर्य की विशेष प्रभाव, वर्गोत्तम प्रभाव आपको कब से मिलने प्रारंभ हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य इस समय पर आपके धन भाव से गोचर कर रहे हैं। ग्रहों का राजा सूर्यदेव आपके धन भाव में बैठा हुआ है और धन भाव से ही अपने प्रभाव देने के लिए तत्पर है। वहीं सूर्य की और भी विशेष अवस्थाएं बन रही हैं। सूर्य की विशेष अवस्थाएं क्या क्या बन रही हैं? एक तो देखिए गुरु से जस्ट एक भाव पीछे बैठे हुए हैं, ये भी इनके लिए बहुत उत्तम है। क्योंकि जब भी, अब आपने देखिए चंद्रमा के बारे में सुना ही होगा कि चंद्रमा के आगे या पीछे के भाव रिक्त होते हैं तो क्या होता है कि चंद्रमा के जो प्रभाव होते हैं एकदम से निगेटिव हो जाते हैं। और वहीं चंद्रमा के आगे या पीछे पाप ग्रह बैठा हो तो भी उस ग्रह के प्रभाव एकदम निगेटिव हो जाते, किंतु अगर पॉजिटिव ग्रह बैठा हो तो उस ग्रह के प्रभावों में वृद्धि हो जाती है। अब यहाँ पर गुरुदेव से पॉजिटिव दूसरा कोई ग्रह हो ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु को अमृत कहा जाता है। गुरु आपको ज्ञान के कारक होते हैं, आपके वैराग्य के कारक होते हैं, आध्यात्मिक जीवन के कारक होते हैं, धन में वृद्धि के कारक होते हैं, कैरियर, प्रमोशन, ये सारी चीजें, आर्थिक स्टेबिलिटी। तो इस दौरान क्योंकि आपके संचयन में ही बैठे हुए हैं कि आपका संचयन किस प्रकार का है, तो संचयन के भाव में बैठकर ये आपके लिए बहुत उत्तम अवस्था में गोचर कर रहे हैं। तो अब जानते हैं सबसे पहले इनकी स्थिति किस प्रकार की है। वर्गोत्तम स्थिति है, तो वर्गोत्तम स्थिति किस प्रकार से बन रही है। तो यहाँ पर देखिए सूर्यदेव अभी तक क्या था, यदि आपकी लग्न में यानी कि कुंडली के प्रथम भाव में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और। अब यहाँ पर अगर सूर्य को देखें तो सूर्य के साथ में देखिए तीर का निशान, ऊपर को तीर जाता हुआ बना है। ये निशान है कि सूर्य इस समय पर उच्च के हैं और इसके साथ में सूर्य के देखिए ये इस तरीके से निशान बना हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि सूर्य यहाँ पर आपके लिए वर्गोत्तम है। वर्गोत्तम का मतलब ये होता है कि आपकी नवमांश कुंडली में और आपके लग्न कुंडली में दोनों में ही ग्रह जो है सेम स्थिति में है और उच्च का है। तो ये बहुत ही उत्तम स्थिति होती है किसी भी ग्रह की प्रभाव देने के लिए। जानना चाहते हैं, बहुत ही उत्तम स्थिति इस समय पर निकल कर आ रही है। सबसे पहले सूर्यदेव देखिए इस समय किस राशि में बैठे हुए हैं। इस समय बैठे हुए हैं ये मेष राशि में, और मेष राशि के स्वामी मंगलदेव यहाँ पर नीच के बैठे हुए हैं। अब देखिए बल, पराक्रम, साहस, ऊर्जा, मानव शरीर में बहने वाले रक्त, कार्यों को करने में लगने वाले उत्साह या ऊर्जा, युद्ध, वेपन, क्रोध, अहंकार, इन चीज़ों के कारक मंगलदेव जब यहाँ पर बैठे हुए हैं तो क्या हुआ, नीच के बैठे हुए हैं। अब जिन चीज़ों में ग्रह का कारकत्व होता है अगर वह ग्रह नीच का हो जाए तो क्या होता है, संबंधित चीज़ों में वो निगेटिविटी उत्पन्न कर देता है। यानी कि जितनी उच्च होके जितना ज़्यादा प्रभाव आपको प्राप्त होना चाहिए वह उतनी ही ज़्यादा निगेटिव चीज़ें आपको प्रदान करने लगता है। यानी आपका अहंकार या आपका क्रोध इतना ज़्यादा बढ़ा देता है कि क्या होता है कि आप स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने लगते हैं। अब सूर्य जब मंगल की राशि में जाकर उच्च के हो गए तो मंगल, सबसे पहले तो मंगल का नीच भंग हुआ, और जब नीच भंग होता है तो ग्रह क्या होता है कि आपको उच्च के समान प्रभाव प्रदान करने लगता है। इसके अतिरिक्त अगर चर्चा करें तो इनका देखिए दोनों ही ग्रहों का केंद्र संबंध बना हुआ है। 1 2 3 4 केंद्र संबंध बना हुआ है। तो ये जो केंद्र संबंध बना है यहाँ से भी आपके लिए सारी निगेटिविटी समाप्त हो रही है। आपकी देखिए इस दौरान जो स्थितियां बनी हुई हैं, अभी तक सूर्य आपको प्रभाव क्यों नहीं अच्छे दे पाए, क्योंकि ये लग्नगत बैठे हुए थे। लग्न में बैठकर सूर्य, लग्न का बैठा हुआ ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होता है आपके लिए। सबसे पहले तो 50% वो आपके लिए शुभ हो, पहले से ही हो जाता है, चाहे आपके बर्थ चार्ट में कितना भी विषम बैठा हो, क्योंकि
उसको 11 पूरे कुंडली से प्रभाव देना होता है, क्योंकि अगर आप ही कमज़ोर हो जाएंगे तो आपके आसपास धन वैभव ऐश्वर्य की फिर महत्व ही क्या रह जाएगी, जब आप उनका भोग ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए लग्न में बैठा हुआ ग्रह पहले ही 50% निगेटिविटी को समाप्त कर देता है। अब यहाँ पर जब देखिए सूर्य और मंगल की स्थिति कि देखिए नवमांस कुंडली बेहद महत्वपूर्ण होती है हमारे जीवन में, कि नवमांस कुंडली जब भी आपके लग्न को देखा जाता है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि आपके लिए ग्रह लग्न कुंडली में कैसा है, और उसके उपरांत देखा जाता है, क्योंकि जैसे लग्न कुंडली अगर वृक्ष माने तो नवमांस कुंडली उस वृक्ष का फल होता है। आपने लग्न कुंडली में कर्म किए और फल आपको कहाँ से प्राप्त होगा, फल प्राप्त होगा वृक्ष की फल से, फूल से। तो यही फल जो होता है नवमांस कुंडली में, अब आप वृक्ष नवमांस कुंडली ये निर्धारण करती है फल आपका मीठा होगा, कड़वा होगा, खट्टा होगा या फिर मिला जुला होगा, किस तरीके का होगा। तो इस समय सूर्य देव जो हैं आपकी नवमांस कुंडली में भी उच्च के ही गोचर कर रहे हैं। तो यह जो स्थिति बन रही है यह बहुत 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 उत्तम बन रही है। देखिए इस समय पर कह सकते हैं कि 80% लोगों के लिए उच्चता की स्थिति में मंगल और सूर्य हैं, राजा और सेनापति की, यानी कि देखिए न्यायकर्ता जो है और उसके अतिरिक्त जो उसका सेनापति है पराक्रम का कारक, वह भी उच्च अवस्था में इस दौरान आपके लिए। और अगर यहाँ पर चर्चा करें तो गुरुदेव भी इस समय पर बहुत ही उत्तम अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। गुरु का भी इस समय पर बल बढ़ रहा है, और वहीं सूर्य इस समय पर क्या है, अश्विनी नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। अश्विनी नक्षत्र जो होता है महत्वाकांक्षा का नक्षत्र होता है। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत उत्तम स्थितियाँ निकल कर जो आ रही हैं वह आपके धन से संबंधित आपके जीवन की समस्त नकारात्मकता को, कि इस समय कह सकते हैं कि आपकी भविष्य के लिए जो अनस्टेबिलिटी है, अनिश्चितता है, वह समाप्त करने के लिए बहुत योग्य समय का निर्माण हुआ। अब यह अनिश्चितता आपकी समाप्त हो जाएगी इसी समय से। देखिए सबसे पहले तो आपके प्रयास होने बहुत ज़रूरी हैं। अगर सही दिशा में आपके प्रयास चल रहे हैं या आप बहुत अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं तो इस समय आपको अपने कार्यों का प्रतिफल 120% प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। कि ऐसा नहीं है, देखिए कभी कभी गोचर में जब स्थितियां अनुकूल नहीं होती हैं, जब आप प्रयास 100 करते हैं तो आपको रिजल्ट क्या होता है 50 प्राप्त होता है, और कभी कभी इससे भी कम रह जाता है 40, 30, 20 और कभी कभी 0 हो जाता है। ये सब ब्रह्मांड में ग्रहों की बनती बिगड़ती स्थितियों का प्रभाव होता है। अब यहाँ पर इस समय पर जो आपकी सूर्य की स्थिति है, अब एक चीज़ और यहाँ पर जान लेते हैं कि जैसा हमने बताया ना कि ग्रह जो होता है तुरंत ही किसी भाव में जाता है तो उसका प्रभाव नहीं आपको प्राप्त होने लगते, कि किसी घर में गए और बस अपने। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर जब सूर्य आए तो देखिए जो पुनर्गमन समय होता है वो जिस भाव में ग्रह जाता है उस भाव से आपको थोड़े थोड़े प्रभाव मिलने प्रारंभ हो जाते हैं, किंतु जब ग्रह आता है उस समय पर वो क्या होता है कि आपको प्रभाव दे सकने की स्थिति में नहीं होता है। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं जब भी कोई ग्रह किसी भाव में जाता है वहाँ पर 5 अवस्थाओं का भोग करता है। 0 से 6% जो होता है, 0 से 6 डिग्री जो होता है वो होता है बाल्यावस्था, 6 से 12 अवस्था जो होता है वो होता है किशोरावस्था, 12 से 18 होता है वो होता है युवावस्था, 18 से जो 24 होता है वो होता है वृद्धावस्था, और 24 से 30 जो होता है वृद्धावस्था। अब अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो इतना तो आज तक जान ही गए होंगे कि ग्रह जो होता है बाल्यावस्था में और वृद्धावस्था में आपको कुछ भी ना दे सकने की स्थिति में होता है, वयोवृद्ध व्यक्ति की तरीके से होता है या फिर नवजात शिशु की तरीके से, जिसको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। किंतु 18 तारीख को जब ग्रह अपनी किशोरावस्था में पहुंचेगा तब आपको इनके 20% प्रभाव मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। ये प्रभाव आपकी वाणी के लिए बहुत ही आपको धैर्य रखना है, संयम की आवश्यकता है, क्योंकि वाणी बहुत अहंकारपूर्ण होने वाली है। हालांकि नेतृत्व क्षमता रहेगी उसके अंदर कि वो नेतृत्व कर सकने की क्षमता में होगी, किंतु फिर भी अहंकार युक्त होगी, जिसके कारण से कि आपकी जो चीज़ें हैं वो अनियंत्रित हो सकती है, डिसबैलेंस हो सकती है, क्योंकि राजा हैं यहाँ पर अहंकार जरूरी है। खान पान बेहद सात्विक रखें, वाणी पर बहुत नियंत्रण रखें, अहंकारपूर्ण शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। धन संचयन के योग आपके बनते हुए दिखाई देंगे। पैतृक संपत्ति का यदि अभी तक आपको लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था तो लाभ प्राप्त होना प्रारंभ होगा। इसके अतिरिक्त अब अगर अष्टम भाव की चर्चा करें तो हम ये भी जानते हैं कि सूर्य
जिस भाव में बैठते हैं वहाँ पर इनका प्रभाव कम होता है, और जहाँ पर इनका प्रकाश जाता है यानी दृष्टि, वहाँ पर इनके प्रभाव आपके लिए बहुत उत्तम निकल कर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये धन क्या है, गुप्त धन का। ये भाव जो है आपके गुप्त धन का है। इस समय आँखों को लेकर थोड़ा-सा सचेत रहें। इस समय थोड़ा-सा सचेत रहना है आपको अपनी, कह सकते हैं कि हृदय को लेकर। थोड़ा-सा आपको स्किन प्रॉब्लम्स वग़ैरह हो सकती हैं, लेकिन अटका धन, गुप्त धन, अचानक धन प्राप्ति के योग, यही भाव निर्मित करता है। आपकी समस्याओं को कम करने का प्रयास करेंगे। अतिरिक्त इसके क्या होगा कि जो आपके, कह सकते हैं ना कि ससुराल पक्ष है, अगर उससे रिलेशन खराब थे, तो देखिए यहाँ पर भी आपको संयम की आवश्यकता है, क्योंकि रिश्तों में अहंकार आपको उचित नहीं है। ननिहाल पक्ष से रिलेशन आपके सुधर सकते हैं, किसी मित्र विशेष का मिलन हो सकता है। जो लोग किसी भी प्रकार से ज्योतिष तंत्र, मंत्र, मेडिकल लाइन, गुप्तचर विभाग, रिसर्च फील्ड, इस तरीके के किन्हीं कार्यों से हैं जिनमें अपनी आइडेंटिटी को छिपाकर कार्य करना पड़ता है, इन कार्यों से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत उत्तम समय रहेगा ये। इस दौरान क्या है कि आपको कुछ विशेष उपाय करने चाहिए, जिससे कि आपकी जो ये सूर्य की नेगेटिविटी बनी हुई है ये दूर हो सके और आपको पॉजिटिविटी प्राप्त हो सके। तो देखिए, मैं हमेशा आपको कहती हूँ, सबसे पहले तो देखिए बर्थ चार्ट में कौन सा ग्रह आपके लिए नकारात्मक प्रभाव दे रहा है, क्योंकि 9 के 9 ग्रहों को शुभ रखना बहुत आवश्यक होता है, तभी आपका जीवन जो है बहुत अच्छे से मैनेज हो सकता है। वरना कहीं ना कहीं से विषमताएं उत्पन्न होती रहेंगी। आप एक विषमता को समाप्त कीजिए, दूसरी विषमता उत्पन्न होती रहेगी। अब यहाँ पर देखिए, इस दौरान सबसे पहले आपको ओम घड़ी सूर्याय नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधा अनुसार करना है। नित्य प्रति प्रातः उठकर सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य के साथ में देखिए ओम घड़ी सूर्याय नमः का